भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकीम अब्बासी ने ज्ञापन में बताया कि उनकी भतीजी सबिया परवीन पुत्री अब्दुल सलाम के दहेज का सामान संभालने आई भाई अब्दुल सलाम व अब्दुल सत्तार व भाभी के साथ 4 फरवरी को भतीजी सबिया परवीन के दहेज का सामान लेने महिला थाना झालावाड़ पहुंचे थे। दहेज का सामान ले जाने के कहने पर दहेज की लिस्ट के अनुसार हम सामान संभाल ही रहे थे कि उसमें स्वर्ण आभूषण लिस्ट के अनुसार कम थे। ये बात जब हमने सामान संभाल रहे कांस्टेबल और एसआई व सीआई को सोने के आभूषण जो कम थे मंगवाने को कहा तो वहां पर खड़े उनके भाई अब्दुल सलाम के समधी मोहम्मद इस्हाक व दामाद मोहम्मद मारूफ ने मेरे भाई भाभी भतीजे सहित सभी को गालियां देकर धमकाने लगे व साथ आए 15 से 20 असामाजिक तत्व भी उन लोगों से गाली गलौज करने लगे। वहीं हमने सीआई से कहा कि हमारा सामान भी पूरा नहीं है और कई चक्कर लगाने के बाद उन्होंने उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। इस पर दोनों पुलिस अधिकारी भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। पूरा सामान नहीं मिलने के कारण थाने में ही सामान छोड़कर आ गए और इस मामले को लेकर एसपी ऋचा तोमर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें पुलिस के दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में एसपी ऋचा तोमर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई और कार्रवाई करेंगे। इसके ससुराल पक्ष के खिलाफ उसमें 20-25 दिन तक तो हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब मेरा छोटा भाई सत्तार वहाँ पर एसआई प्रभुलाल नागर जी से मिला तो उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड करी और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपका पूरा दहेज भी दिलवा दूंगा और जितने मुलजिम हैं उनको अंदर भी करवा दूंगा, पूरी कार्रवाई करवा दूंगा, 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। मुझे पता चला तो मैं जब वहाँ कोतवाली पहुंचा और मैंने जब प्रभुलाल जी से और सीआई साहब से जब कहा, मैंने कि आपके नाम से इस तरह से 15,000 रुपये लड़कियों से लिए जा रहे हैं, इस लड़की का तो घर टूट गया, इसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया और मैंने कहा आपको यहाँ पैसों की पड़ी है। तो तब उन्होंने को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ हम कर लेंगे। उन्हें 2 महीने बाद उन्होंने आज कल संडे के दिन जाके संडे के दिन हम कोई किसी और की कार्रवाई नहीं कर सके, कल संडे के दिन उन्होंने इसको वहाँ कोतवाली में बुलाया। मैं और हमारे परिवार के लोग जब वहाँ दहेज लेने पहुंचे, दहेज की लिस्ट के हिसाब से जो बर्तन ठीक रहते वो तो उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन गोल्ड नहीं था उसके अंदर। हमने जब उनसे इस बात के लिए सीआई साहब से, बाबूलाल जी से और प्रभुलाल जी से जब कहा और वहाँ कांस्टेबल से कहा कि आप हमें सामान पूरा कराओ और उसके अलावा इसके अंदर जो मुलजिम है वो भी यहाँ नहीं आए और एक मुलजिम जो लड़का आया ये भी यहाँ पर पार्क में और यहाँ गार्डन में और यहाँ पर घूम रहा है, इसको आपने अंदर तक भी नहीं बिठाया। इस बात को लेकर वो हमारे ऊपर भड़क गए और गाली गलौज करने लगे और प्रभुलाल जी नागर ने ये कहा कि यहीं से सीधे आप लोग जेल जाओगे और ज्यादा चल जाओ, यहाँ से नेतागिरी मत करो, लेना है तो ये अधूरा दहेज है, नहीं तो आप लोग यहाँ से चले जाओ। इस बात की जब हमने सीआई साहब से कहा तो मैंने कहा सीआई साहब आपका आदमी हमसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगता रिपोर्ट करने के नाम पे, तो उस बात को लेकर सीआई साहब भड़क गए और सीआई साहब ने गाली गलौज करते हुए मेरी भतीजी को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को, मुझे और हमारे पूरे परिवार को वहाँ कोतवाली से धक्का देते हुए, लगातार धक्का देते हुए हमें कोतवाली से बाहर निकाल दिया। ये उस प्रकरण को लेकर के आज हम यहाँ एसपी साहब से मिले थे। हमने पार्टी लेवल पर भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ऊपर उन सबको भी सूचित कर दिया है। शायद उनको ये बात भूल गए हैं कि ये अब कांग्रेस का शासन नहीं है, ये अब ये भाजपा का शासन है जहाँ पर सब लोगों की बात सुनी जाती है। इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। सर हम कल कोतवाली में गए थे तो वहाँ पे हमारा धक्का लेके बाहर निकाल दिया, ना डेश पूरा दिया ना गोल्ड पूरा है उसके अंदर। किसने सीआई साहब ने। तो आप कैसे पहुंचे थे वहाँ पर? क्या करने गए थे आप कोतवाली? यही फोन करके बुलाया था हमें। आपको फोन करके बुलाया था, उसके बाद क्या हुआ? जी सर हम वहाँ बैठे, डेज वगैरह सब वही था तो उसकी मतलब चल रही थी तो उसमें गोल्ड ही नहीं था और हमने फिर वो बोला उनसे तो है ना उधर के पक्षी वाले लोग गाली गलौज करने लगे। तो आपने क्या कोई प्रकरण वहाँ पर पहले दर्ज करा रखा है क्या? ना नहीं, रिपोर्ट कराई थी ना हमने। अच्छा। 17 दिसंबर को रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद क्या हुआ? हमारी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी जब क्या होगी? वो 15,000 की मांग कर रहे थे सर। प्रभुलाल जी आप